मैं हूं क्रांति सिंह। साल 2022 में हुए अभी तक के सभी चुनाव बड़े दिलचस्प रहे और आगामी चुनावों की सरगर्मी हमें देखने को मिल रही है। इसी बीच जून महीने में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य चुने जाएंगे और इस चुनाव को लेकर अभी से ही सभी प्रत्याशियों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता सजग है और वो चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करेंगे। बहरहाल हम मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव से पहले चलिए अब आपको थोड़ा सा सजग कर देते हैं ताकि आप वोट डालने जाए तो आपके मन में कोई भी संशय ना रहे। चलिए आपको पिछले चुनाव की रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले बार यानी 2014 से 15 में चुने गए कई सरपंचों ने अपने पद का दुरुपयोग, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। यही नहीं, किसी भी सरकारी योजना को नहीं छोड़ा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं जो इन पर विकास के नाम पर पैसों को अपनी जरूरतों में उड़ाने का आरोप जो लग रहा है वो खुद ब खुद ही बयां कर रहा है। कोई कपिलधारा योजना के कुएं पी गया तो किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान खा लिए। इनमें से तो कई शौचालय बनाने के लिए आए पैसे तक हजम कर गए। बीते 5 साल में पंचायत एक्ट के तहत ऐसे सरपंचों और पंचायत सचिवों पर 4309 केस दर्ज है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार, गबन, हेराफेरी के आरोपों में 483 सरपंच हटाए जा चुके हैं, जबकि 2858 मामलों में सरपंचों और सचिवों से अब वसूली की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोपी 456 अन्य सरपंचों पर कार्रवाई होना बाकी है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश की पंचायतों के भ्रष्टाचार से एक भी जिला अछूता नहीं है। इन 2858 में से सिर्फ 222 मामलों में आरोपियों ने पैसे जमा कराए हैं। अभी 2636 के खिलाफ एफआईआर होना बाकी है। चलिए अब जान लेते हैं क्या कहता है पंचायत एक्ट। पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में सरपंच को उसके पद से हटाने का प्रावधान है। पहले ये कार्रवाई एसडीएम करते थे, लेकिन बीते 2 साल जिला पंचायत के सीईओ कर रहे हैं। सरकारी धन के दुरुपयोग या गबन पर धारा 92 के तहत वसूली का अधिकारी सीईओ करता है। धारा 92 के तहत वसूली आदेश निकलते हैं। भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण से हम आपको चलिए अब अवगत भी करा देते हैं। इनमें सबसे पहले शौचालय में हुए भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर शौचालय में 6.44 लाख भ्रष्टाचारियों के द्वारा हजम किया गया है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान में बड़ा घोटाला देखने को मिला। बता दें कि जिले में सबसे बड़ा घपला सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुआ। इसमें स्कूलों के भवन, बाउंड्री वॉल, खेल मैदान और खेल सामग्री के लिए पैसा आया, लेकिन सरपंचों और सचिवों से मिली भगत में उस पैसों की बंदरबाट कर ली गई। ऐसे लगभग 100 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से भी पैसे लेने, रिश्वत लेकर किसी के नाम का मकान किसी और को आवंटित करने जैसी शिकायतें भी जांच के बाद सही पाई गई। जिले में लगभग 175 सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत सचिव पर केस दर्ज किए गए। एक और रिपोर्ट की तरफ नजर डालें तो जिले में सबसे ज्यादा गड़बड़ी स्कूलों के निर्माण कार्यों को लेकर के हुई है। जिला शिक्षा केंद्र ने जब स्कूलों के लिए आवंटित राशि के लिए कामों का सत्यापन कराया तो पता चला कि 22 स्कूलों में तयशुदा काम नहीं हुए हैं। लगभग 50 लाख रुपए के गबन के मामले में सरपंचों पर वसूली निकाली गई। दमोह में 23 पंचायतों में सौर ऊर्जा लाइट के लिए लगभग 60 लाख रुपए मंजूर हुए थे। सभी पंचायतों में सरपंचों ने इस राशि का दुरुपयोग किया। अब सभी से रिकवरी हो रही है। इस घोटाला जाल की रिपोर्ट देखकर आप लोग क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।